अपनी बात बता रहा हूँ। जब मैं 10th में था तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा इलॉजिकल था। मतलब इलॉजिकल मतलब कि किसी भी चीज़ को लॉजिक के नज़रिए से नहीं देखता था। किसी भी चीज़ को ये चीज़ें क्यों हो रही हैं इस वे में नहीं देखता था। जिससे हुआ क्या, मेरी जो प्रॉब्लमें थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। मतलब कि मैं छोटी छोटी चीज़ें पर बहुत ज़्यादा दुख महसूस कर रहा था। और मैं सोचता था कि मेरे साथ ही ये चीज़ें क्यों होती है, मैं ही ये चीज़ें क्यों झेलता हूँ, दूसरा कोई ये बातें क्यों नहीं झेलता। मैं जब उस टाइम दूसरे को देखता था तो मुझे लगता था कि यार ये खुश है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। दुनिया में बहुत लोगों को दुखी है, लेकिन मैं मतलब दुनिया में बहुत लोग खुश हैं, लेकिन मैं ही एक ऐसा इंसान हूँ जो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। जिसके कारण मैंने फालतू का बहुत ज़्यादा रोया भी है, बहुत ज़्यादा बेकार की चीज़ें की हैं। लेकिन उस टाइम क्या था कि जो मेरी जो माइंड की कैपेसिटी है वो बढ़ी नहीं थी, और अब जो माइंड की थिंकिंग पावर है वो बढ़ गई है। अगर तुम हमारे एज के हो गए हो, तुम 20 के हो चुके हो, 18 के हो चुके हो, तुम्हारी जो एक मॉरल एजुकेशन होता है, जो कि नैतिकता होता है, जो कि सही विचार होता है, जो कि लॉजिक तरीके से सोचने का नज़रिया होता है, वो चीज़ें तुम्हें सोचना है। अगर तुम नहीं सोच रहे हो तो बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो कि लॉजिकली नहीं सोचते हैं। वो कभी हिंदू का प्रचार कर रहे हैं, कभी मुस्लिमों का प्रचार कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी इसको बुरी नज़र से देख रहे हैं, कभी उसको बुरी नज़र से देख रहे हैं। कभी भी लॉजिकली नहीं सोचते हैं। मतलब कि लॉजिकली कहने का मतलब कि किसी भी चीज़ को अपने नज़रिए से नहीं सोच रहे हैं। मतलब किसी भी चीज़ को दूसरे के नज़रिए से नहीं सोच रहे हैं, अपने नज़रिए से सोच रहे हैं। मैंने अधिकतर इंसान को देखा है जो कि 35 को चुके हैं, वो भी ऐसे लोग होते हैं जो कि दूसरे को बहुत ज़्यादा बेकार मानते हैं। जब कोई दूसरा व्यक्ति के साथ अगर तुम बैठे हो जो कि थोड़ा छोटी या फिर नीची जाति का है, तो उसके साथ वो देखते हैं तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो किस इंसान के साथ बैठा है, तुम्हें उस इंसान के साथ नहीं बैठना चाहिए। तो तुम भी ये चीज़ें ना करो, और तुम भी ये जो भी ह्यूमन के बारे में कि ये इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं, ये अलग जात का है, वो अलग जात का है, ये अपना एक अलग इसमें नहीं रहना चाहिए, उसमें नहीं रहना चाहिए, ये अगर भेदभाव करते हो ना, तुम्हारी जो मॉरल एजुकेशन है वो बहुत कम है। तो अपने मॉरल एजुकेशन को बिगाड़ना है पहले, सॉरी यार, मतलब अपने मॉरल एजुकेशन को सुधारना है। तुम्हें क्या करना है, तुम जब भी किसी इंसान को देखो, या फिर वो नीची जाति का हो, या फिर वो गरीब हो, या फिर वो कोई सा कुछ भी करता हो, या फिर कोई भी सा भी चीज़ हो, जब भी तुम नीची जाति का देखो, मतलब कि जो भी चीज़ तुम करो, देखो कि मतलब जो भी लोगों को तुम देखो जो कि अलग अलग वेशभूषा में हो, अलग अलग जात में हो, तुम्हें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि मैं उस जगह पे होता तो मैं क्या करता। मान लो कि एक बहुत ज़्यादा इंसिडेंस मेरे साथ होता है। मैं ऐसे कास्ट से राजपूत हूँ, तो मेरे साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है कि मैं जब नीची जाति से बात करता हूँ या फिर नीची जाति से रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा छुआछूत होती है, ये चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है कि जब मैं उनके साथ रहता हूँ तो हमारे जो बड़े लोग हैं, हमसे बड़े, जो कि आस पड़ोस के हैं, वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं रहना चाहिए उसके साथ। तो वो बोलते हैं कि उसके साथ खाना नहीं खाना चाहिए, वो बोलते हैं कि ये मतलब भेदभाव वाली चीज़ें। तो तुम ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। जब भी तुम ऐसे लोगों को देखो ना, तो तुम्हें अपने विचार से नहीं, तुम्हें दूसरे के विचार सोचना है। तुम्हें उस पर अपने आप को रख कर देखना है कि मैं उस जगह पे होता तो मेरे साथ ये ट्रीट होता तो मैं कितना ज़्यादा बेकार महसूस करता, मेरे अंदर कितना ज़्यादा दुख होता। आज जो तुम दूसरे के छोट जात पे, या फिर दूसरे के गरीबी पे, या फिर दूसरे की चीज़ों पर तुम हंस देते हो, वो चीज़ें तुम्हें सोचना है कि उस पर मैं होता तो क्या करता। या फिर मेरे पर लोग हंसते, या फिर आज जो अधिकतर हिंदू मुस्लिम में भी हो रहा है, वहाँ पे तुम्हें सोचना है कि मैं अगर आज हिंदू मुस्लिम को बोल रहा है, तो मैं अगर मुस्लिम की जगह पर होता तो मेरे अंदर होती कि मेरा जो लोग है बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि ये लोग बहुत ज़्यादा बेकार होते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, और हिंदू तो बहुत अच्छा होता है, ये चीज़ें होती हैं। तो तुम्हें सोचना है कि मैं उस जगह पर होता तो क्या होता। ये चीज़ें तुम्हारे माइंडसेट को मैं बता रहा हूँ कि बिल्कुल बदल के रख देगी। अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब तुम सोचने लगोगे तो तुम्हारी माइंडसेट है वो बिल्कुल बदल जाएगी। जो तुम्हारे उस चीज़ों को देखने के प्रति नज़रिया है
वो बिल्कुल बदल जाएगी। क्योंकि अधिकतर लोग अपने ही मन से सोचते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जो हूँ, मेरे साथ जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं। मैं मेरा जो समाज है इसको क्रिटिसाइज़ करता है तो मैं भी इसको क्रिटिसाइज़ करूँगा। ये कभी नहीं सोचते कि मैं क्यों इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, मैं क्यों इसको बोल रहा हूँ, इस पर क्या बीतती होगी जब मैं ये बात बोलता हूँगा। आज हमारे महान महान व्यक्तियों ने ये चीज़ सिखा के गई है कि हमें कभी भी एक लोगों के मतलब कि आदमी आदमी में भेदभाव नहीं रखना चाहिए। आदमी अगर कोई नीचे अलग जात का है, एक अलग जात का है, तो दूसरे के अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके लिए कानून भी लाया है, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लाई हैं। लेकिन हमारे इतने पढ़े लिखे लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग सब चीज़ करके जा रहे हैं, लेकिन लोगों की जो मानसिकता है दिन प्रतिदिन और बेकार होती जा रही है। लोगों की जो सोचने का ढंग है वो और बिगड़ता जा रहा है। अगर तुम दिल्ली से हो, तुम मुंबई से हो, तो तुम्हारे यहाँ ये चीज़ें नहीं होती होगी, लेकिन हमारे बिहार में अभी भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और इसे सुधारने की ज़रूरत है। और मैं चीज़ें मानता हूँ कि ये शायद मैं सही हूँ या फिर गलत हूँ, ये चीज़ें शिक्षा की कमी से भी होती है। तुम्हारे पास शिक्षा नहीं है तो तुम ये चीज़ें नहीं करोगे। लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को देखता हूँ जिनको शिक्षा होने के बावजूद भी ये काम करते हैं। वो बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठित है, बहुत ज़्यादा शिक्षित है, और वो शिक्षित होने के बावजूद भी ये काम करते हैं, छुआछूत करते हैं, ये भेदभाव करते हैं लोगों के बीच। ये चीज़ें आज भी होती है, लेकिन जो अभी क्या होती है कि अभी कम हो रही है। धीरे धीरे लोग इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे लोगों के अंदर एकता होती जा रही है। लेकिन जो पहले थी वो बहुत ज़्यादा हालत बेकार थी। अब तो मानो कि थोड़ा ठीक हो रही है, लेकिन अभी भी है इतना। आज तुम जंग दंगा फसाद देखते हो इस जातों के उस जातों के बीच, जो ये चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। और ये चीज़ें तुम देखोगे कि ये छोट कास्ट में ज़्यादा, जो जो थोड़ा गरीब लोग हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि तुम मॉरल एजुकेशन को समझो, तुम एक समाज में एक बेहतर इंसान बनो, एक बेहतर सोच वाले इंसान बनो, जो कि बिल्कुल भी भेदभाव न रखता हो, जो कि गांधी जी थे, जो कि